चलिए स्टार्ट करते हैं। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय होता है। बेल पत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके बिना भोलेनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि जिस घर में यह पेड़ होता है वहाँ भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। बेल का पेड़ लगाना हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। खासकर भगवान शिव की पूजा में इसका विशेष महत्व है। यह पेड़ समृद्धि, धन और सुख का प्रतीक है और ऐसी मान्यता है कि इसके होने से घर में देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। सावन में शिवलिंग पर गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, दही, शहद, घी, भांग, धतूरा, पुष्प, फल और बेल पत्र आदि चीज़ें अर्पित करो तो इसमें सबसे प्रमुख होता है बेल पत्र, जो भोले भंडारी को बहुत ही प्रिय होता है। सावन महीने में शिव जी की आराधना करने से सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति जल्द से जल्द होती है। सावन के महीने में हर दिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना और उनका जलाभिषेक करने का खास महत्व होता है। अगर शास्त्रों में बेल पत्र का महत्व देखा जाए तो शिव पुराण के अनुसार बेल के पौधे को शिव जी का ही रूप माना गया है। देवताओं ने भी इस शिव स्वरूप वृक्ष की स्तुति की। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल भाग में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही प्राणी इस भूतल पर पावन माना जाता है। बेल पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और शिवलिंग पर इसे चढ़ाने से सभी पापों का नाश होता है। ऐसी मान्यता है कि बेल वृक्ष में देवी लक्ष्मी का भी वास होता है, इसीलिए इसे घर में लगाने से धन धान्य की कमी नहीं होती। बेल वृक्ष घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और रिमूव करता है नेगेटिव एनर्जी को। अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाए इसकी, बेल फल का उपयोग पाचन संबंधी समस्याओं के लिए किया जाता है और बेल फल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करने में और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। और बेल के पत्तों में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ घर के आसपास बेल पत्र लगाने के फ़ायदे। तो बेल पत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसके घर के पास होने से धन समृद्धि के योग बनते हैं। जिस घर के पास एक बेल का वृक्ष लगा होता है उस घर में लक्ष्मी का वास बतलाया गया है। कहते हैं कि जिस स्थान पर बेल पत्र का पौधा लगा होता है वह काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल हो जाता है। बेल पत्र का पौधा होने से व्यक्ति के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और सभी सदस्यों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार बेल का पौधा नकारात्मक शक्तियों का नाश कर सकारात्मक शक्तियों का संचार करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह घर के सदस्यों को चंद्र दोष से मुक्त करता है और मान सम्मान में बढ़ोतरी करता है। तो आप लीव्स देख सकते हो इस ट्री की। बेल पत्र की 3 पत्तियां त्रिफलक आकार में होती है जो भगवान शिव के 3 नेत्रों, त्रिशूल या त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। इसके अलावा यह सतम, रज और तम गुणों को भी दिखाता है जिनका अर्पण भक्त के अहंकार और सांसारिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। भोलेनाथ को प्रिय बेलपत्र सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। आयुर्वेद में बेलपत्र और इसके फल को औषधीय गुणों का खजाना माना जाता है। बेल के पत्रों और फल में विटामिन सी, ए, कैल्शियम, पोटेशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह वात, पित्त और कफ दोषों को भी ठीक करता है। अब मैं बात करूं भगवान शिव को बेल पत्र अर्पण करने के नियम। भगवान शिव को एक साथ जुड़ी हुई 3 पत्तियों वाली बेल पत्र ही चढ़ाना चाहिए
और भगवान शिव को बेल पत्तर अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी पत्तियां कहीं से भी कटी फटी ना हो और या फिर उसमें कहीं भी छेद ना हो। और बेल पत्तर को कभी भी बासी नहीं माना जाता है। शिव जी को चढ़ाए गए बेल पत्तर को दोबारा धोकर फिर से चढ़ाया जा सकता है। और भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेल पत्तर यानी कि चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए ही बेल पत्तर चढ़ाएं। बेल पत्तर को हमेशा अनामिका अंगूठी और मध्यमा उंगली की मदद से चढ़ाएं एवं मध्य वाली पत्ती को पकड़कर शिव जी को अर्पित करें। स्कंद पुराण में बेल वृक्ष का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार माता पार्वती के पसीने की बूंदों से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। धार्मिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रही थी, तभी उनके मस्तक से पसीने की बूंदें गिरी, जिनसे बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ। माता पार्वती ने इसे बिल्व वृक्ष नाम दिया और कहा कि इसके पत्तों से भोलेनाथ की पूजा करने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बेल वृक्ष की जड़ों में गिरजा और राधा रानी, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी और फलों में कात्यायनी वास करती है। यही नहीं, बेल वृक्ष के कांटों में भी कई शक्तियाँ वास करती है। अब अगर मैं बात करूं भोलेनाथ को बेल पत्तर इतना प्रिय क्यों है, तो बेल पत्तर की शीतलता और शुद्धता भगवान शिव की रौद्र प्रकृति को शांत करती है। इसके त्रिफलक पत्ते शिव के त्रिनेत्र त्रिशूल का प्रतीक होने के साथ साथ भक्त की भक्ति और समर्पण को दिखाते हैं। बेलव का पेड़ संपत्ता का प्रतीक है और बहुत ही पवित्र तथा समृद्धि देने वाला ये पेड़ है। बेल पत्तर से भगवान शिव का पूजन करने से समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति की भी कभी कमी नहीं होती। और आपको इसकी एक विशेष बात मैं बताऊं कि बेलव वृक्ष के आसपास कभी भी सांप नहीं आते हैं। बेल पत्तर के पेड़ को टहनी से चुनकर सिर्फ बेल पत्तर को ही तोड़ना चाहिए, कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए इसकी। और सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से ही पापों का नाश होता है। अब अगर मैं बात करूं कि आपको किस डायरेक्शन में इसको लगाना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको लगाना चाहिए, उत्तर पूर्व दिशा में इसको लगाना चाहिए, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा में इसको लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सही दिशा में लगाने से इसके शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊं अगर कि बेल पत्तर को कब नहीं तोड़ना चाहिए, तो हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर किसी को भी बेलपत्र तोड़ने से बचना चाहिए। सोमवार के दिन भी इसे ना तोड़े। बेलपत्र तोड़ते समय ध्यान दें, इसे कभी भी टहनी के साथ ना तोड़ें। Thank you so much. I hope you like this video.